हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आपको आज इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 6 बताने जा रहा हूं। पार्ट 4 पार्ट 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। यहां पे मैं बताने जा रहा हूं आपको रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 6 के बारे में। मतलब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, तो वो आज हम देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 मार्च से। तो बहुत ही जल्दी और बहुत लंबा सेशन चल रहा है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि मिनिमम 100 सेट पेपर बने होंगे, क्योंकि डेली एग्ज़ाम है आपके और डेली 3 एग्ज़ाम होने हैं। तो क्वेश्चन का लेवल भले ही कम रहे, लेकिन क्वेश्चन ऊट पटांग पूछे जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिनके पेपर शुरू में हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन जिनके पेपर अगर लास्ट में फंसेंगे अप्रैल में, जैसे 15-20 अप्रैल के बाद जिसके पेपर होंगे, तो उनको प्रॉब्लम जाएगी। तो ये आपको देखना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें, मेरे वीडियो देखें। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं रेलवे के लिए। जनरल साइंस के वीडियो अपलोड किए हैं, रेलवे टेस्ट सीरीज़ मिक्स क्यूज अपलोड कर रहा हूँ मैं, और हिस्ट्री के भी मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, पॉलिटी के भी अपलोड किए हैं। वो आप पूरे वीडियो देखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा। हर वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि देखने और सुनने में ज़्यादा याद होता है। जिस तरीके से हम मूवी देखते हैं, पूरी स्टोरी हमको याद हो जाती है, उस तरीके से आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कि जो नोबेल गैस है, कौन सी नोबेल गैस है जिसका यूज़ सर्जन लोग करते हैं आपका ट्रीटमेंट में, लेज़र ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो बर्थ मार्क्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, तो वो करते हैं आपका क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो गैस होती है, नोबेल गैस, उसका यूज़ करते हैं सर्जन लोग डॉक्टरी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि क्रिप्टॉन को यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी अटेंड, तो महात्मा गांधी ने सेकेंड वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको अटेंड किया था। सेकेंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। और सेकेंड राउंड टेबल की बात करें तो सेकेंड राउंड टेबल हुआ कब था, तो सेकेंड राउंड टेबल हुआ था आपका 1931 में। सेकेंड हुआ था 1931 में, और फर्स्ट की बात करें तो 1930 में हुआ था। और अगर थर्ड की बात करें तो 1932 में हुआ था आपका थर्ड, और 1931 में हुआ था फर्स्ट, और 1931 में हुआ था आपका सेकेंड, और 1930 में हुआ था आपका फर्स्ट। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों। अगला, हु वाज द पोएट, मतलब रामायण जो था, मतलब रामायण जो हमारा ग्रंथ है, तो उसको संस्कृत में किसने लिखा था। क्वेश्चन सीधा सिंपल है कि रामायण को संस्कृत में किसने लिखा था, या रामायण, क्योंकि देखिए रामायण संस्कृत में है और रामचरितमानस हिंदी में है, तो नाम अलग है। आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि रामायण हिंदी में रामायण है। हिंदी में रामायण नहीं है, रामायण तो हमेशा से संस्कृत में रही है, उसका हिंदी जो रूप आया है वो आया है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये हिंदी में है, और रामायण तो हमेशा से संस्कृत में रही है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी में रामायण किसने लिखी। नहीं, हिंदी में रामायण नहीं लिखी गई, हिंदी में रामचरितमानस लिखी गई है। तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा कि रामायण संस्कृत वाली किसने लिखी, तो वो लिखी गई है वाल्मीकि ने। संस्कृत वाली रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, या फिर रामायण की बात करें तो सिर्फ रामायण भी वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस की बात करें तो ये लिखी है आपकी तुलसीदास ने। तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। तो ये आपको दोनों नेम याद रखने हैं। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस की बात करें तो वो लिखी है आपकी तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ऑटोबायोग्राफी है, वो किसकी है, तो वो है आपकी कपिल देव की। द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, आपको याद होगा ये कपिल देव हैं जिन्होंने हमको वर्ल्ड कप जिताया था। तो कपिल देव बहुत ही अच्छे बॉलर और बैट्समैन दोनों थे, तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपको याद रखना है, कपिल देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो टिटनेस होता है, टिटनेस, तो वो किसके कारण होता है टिटनेस, तो टिटनेस जो होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर आप जैसे लोहे से कट जाता है, आपका लकड़ी से कट जाता है, तो इस टाइप से टिटनेस आपको फैल जाता है। तो ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनमें से कौन से ऐसा स्टेट है
जिसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन खुद का है। यहाँ पे दोहरी आपकी सिटीजनशिप भी चलती है, मतलब दोहरी नागरिकता, आप इंडिया के भी नागरिक हो और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से आप नागरिक हो, तो यहाँ पे दोहरी चलती है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर डुअल सिटीजनशिप की बात की जाए, डुअल सिटीजनशिप, तो अमेरिका में भी डुअल सिटीजनशिप चलती है, अमेरिका में भी डुअल सिटीजनशिप चलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हेनसोंग जो था चीनी यात्री, हेनसोंग चीनी यात्री था जो कि इंडिया में आया था, तो वो किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था या किसके दरबार में आया था हेनसोंग? तो हेनसोंग जो आया था वो आपका आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो ये आपको याद रखना है। और एक आया था फाहियान, एक आया था फाहियान, फाहियान नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक आया है फाहियान, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या तो हर्षवर्धन का पूछेगा या फाहियान। तो फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और इसको ऐसे याद रखिए, हेनसांग, एच से हेनसांग है और एस से हर्षवर्धन भी है, तो एच एच वाले एक साथ थे और बाकी जो बचा वो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हेनसांग आ गया आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में, और अगर फाहियान की बात करें तो वो आ गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर द स्मॉल पॉक्स? जो स्मॉल पॉक्स होता है जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं, तो वो उसका टीका या उसका वैक्सीनेशन किसने किया था या किसने खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। क्या? एडवर्ड जेनर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। और स्मॉल पॉक्स जो होता है ये एक वायरस से डिसीज होता है, ये वायरस से होता है, वायरस से होता है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब 10 मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम, क्योंकि 1 मोल वाटर का होता है 18 ग्राम। क्यों? अगर बात करें तो H2O, तो अगर यहाँ पे O की बात करें तो ये 16 होता है और H का जो है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H के हो गए 2, तो 2 + 16 = 18, कितना हो गया आपका? 18। और यहाँ पे 10 की बात कर रहा है, तो 10 की अगर बात कर रहा है तो 18 × 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से कैलकुलेशन, ये केमिस्ट्री का पोर्शन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड प्राइमरली विद द एनवायरमेंटल प्लानिंग? मतलब जो पर्यावरण से रिलेटेड है आपका, उसके लिए कौन सा इनमें से मतलब प्लानिंग था? तो वो था आपका ये थर्ड वाला NEERI। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लें, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहला आदमी था, पहला मैन था, उसने सबसे पहले किस चीज को अपने भोजन के रूप में या किस चीज की खेती सबसे पहले की थी फर्स्ट टाइम? ये आपका हड़प्पा काल का क्वेश्चन है, ये आपका हड़प्पन सभ्यता मतलब द इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है वीट यानी कि गेहूं की खेती उनने सबसे पहले के ली थी, पहली फसल जो उनकी थी वो गेहूं थी, वीट। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द कॉमन ट्रीज, मतलब जो ट्री है, मतलब कॉमन, इसमें से कौन सी ट्री है जो कि नीलगिरी हिल्स पे पाई जाती हैं? नीलगिरी हिल्स पे पाई जाती हैं ट्री, तो वो है आपका यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। तो ये क्या, यूकेलिप्टस एक पर्यावरण के लिए मतलब अच्छा पेड़ नहीं है, यूकेलिप्टस के पेड़ ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आप यूकेलिप्टस जहाँ लगाते हैं तो वहाँ के ये वाटर लेवल को कम कर देता है, वाटर लेवल को कम कर देता है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। तो अगर आप एक यूकेलिप्टस का आपने पेड़ लगाया हो, बगल में आपने मैंगो का ट्री लगाया है, तो मैंगो के ट्री को विकसित नहीं होने देगा, क्योंकि उसको पानी की कमी हो जाएगी मैंगो ट्री की, क्योंकि पूरा पानी ये आपका यूकेलिप्टस ले लेगा।
तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ऐसा ट्री है जो कि पर्यावरण के लिए या जो एनवायरमेंट के लिए लाभकारी नहीं है, तो वो है आपका यूकेलिप्टस, क्योंकि ये पानी को सोख लेता है, पानी की बहुत ज़्यादा खपत, बहुत ज़्यादा पानी को खींचता है यूकेलिप्टस। अगला, द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड, मतलब जो लेक है आपका उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसकी स्टडी को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। तो लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, जितनी भी ये पॉन्ड, रिवर, लेक, इन सब की स्टडी को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल रिवर बाय द डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इनने किस नदी को नेशनल रिवर कहा गया है? तो ये क्वेश्चन बस घुमाने के लिए इनका नाम दिया गया। नेशनल रिवर हमको पता है कि गंगा को हम नेशनल रिवर मानते हैं, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर है, जो कि गंगोत्री से निकलती है, ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन, मतलब जो 15 अगस्त को इंडिया आपका आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को इंडिया तो आज़ाद हुआ ही हुआ है, इंडिया के अलावा और कौन सा ऐसा देश है जो उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है? तो वो देश है आपका कोरिया। 15 अगस्त को आपका कोरिया भी आज़ाद हुआ था, कोरिया को भी आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त को कोरिया भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, जिस प्रकार से हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, माइनॉरिटी राइट्स डे, जो अल्पसंख्यक होते हैं आपके, जैसे कि जैन हो गए, मुस्लिम समुदाय हो गया, ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, मतलब देश में इनकी संख्या कम है, तो वो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? उनके राइट्स को, माइनॉरिटी राइट्स को, अल्पसंख्यक अधिकार, तो वो मनाया जाता है आपका दिसंबर 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फादर ऑफ नेशन। और ये जो महात्मा की उपाधि दी गई है, महात्मा, तो महात्मा की उपाधि दी गई थी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारे टैगोर साहब हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरु जी के नाम से भी जानते हैं, तो उनने महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो राज्यसभा है उसका टेन्योर कितना होता है? 3 साल, 5 साल, 6 साल, कितना? तो राज्यसभा का टेन्योर हमेशा परमानेंट रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शिवाजी थे, तो शिवाजी ने मतलब कब वो किंग बने थे आपके मराठाओं के, तो वो बने थे आपके 1674 एडी में। तो ये आपको याद रखना है, 1674 एडी में शिवाजी बने थे आपके किंग ऑफ मराठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लेंस है, मतलब किस लेंस के लेंस जो बने होते हैं वो किस ग्लास से बने होते हैं? किस ग्लास का यूज करके हम लेंसेज बनाते हैं, जो चश्मे के लिए आपके यूज रहते हैं, जैसे कि बाईफोकल लेंस बनता है, इस टाइप के लेंस किस ग्लास? तो वो आपका किया जाता है फ्लिंट ग्लास का यूज करके आपका लेंसेज बनाया जाता है, फ्लिंट ग्लास। तो ये आपको याद रखना है, फ्लिंट ग्लास का यूज करके क्या बनाया जाता है? लेंसेज। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। रेलवे टेस्ट सीरीज पार्ट 6 था ये हमारा। जल्द ही मैं पार्ट 7, पार्ट 8 भी अपलोड करूंगा, तो इस वीडियो को आप देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, तो और भी लोगों को पता चलेगा, तो वो भी पढ़ पाएंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।